हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं के ऊपर। भाई हरियाणा बोर्ड के लिए मैंने सोचा था कि एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने पोस्ट भी कर दी थी कि भाई अब जो है बच्चों के साथ जो गलत हुआ है उसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने पोस्ट डाली, यहाँ पर जो है अपडेट आ गई हरियाणा बोर्ड की तरफ से आपके ग्रेस मार्क्स को लेकर। वरना जो है मैंने प्लान कर लिया था कि भाई एक तगड़ी वीडियो बनाऊंगा और ये जो है आवाज़ पहुंचाऊंगा स्टूडेंट्स की हरियाणा बोर्ड के अंदर। लेकिन उससे पहले ही जो है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैंने पोस्ट डाली उसकी वजह से अपडेट आई ना, मेरी भाई क्या औकात है। लेकिन फिर भी मैं बच्चों के लिए खुश हूं कि भाई अपडेट आ गई कम से कम ग्रेस मार्क्स को लेकर। तो फाइनली क्या अपडेट आई है और रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट आई है आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैंने पोस्ट भी डाल दी थी कि भाई यहाँ पर जो बच्चों के साथ गलत हुआ है, जो उनको पढ़ाया गया था उससे बाहर से क्वेश्चंस पूछ लिए गए। अब की बार जो पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड रखा गया हो, चाहे वो 10वीं क्लास हो चाहे 12वीं क्लास हो, तो कम से कम जो है अब एक तो उन्हें ग्रेस मार्क्स और दूसरा जो चेकिंग है उसमें भी जो है यहाँ पर अब लाइट चेकिंग होनी चाहिए, थोड़ी हल्की चेकिंग होनी चाहिए। इन सब मुद्दों के ऊपर मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। लेकिन अपडेट आ गई भाई। अपडेट क्या आई है मैं आपको डायरेक्ट वो बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हरियाणा में 2 अप्रैल से होगा कॉपियों का मूल्यांकन। 126 सेंटर बनाए गए। शिक्षा बोर्ड सचिव बोले 4 वर्षों में सबसे कम नकलची पकड़े गए। 29 मार्च की खबर है भाई, अभी 1-2 दिन पहले की खबर है। लेकिन मैं अब आपको और सच्चाई बताता हूं अंदर की जो पूरी मीटिंग हुई है। हुआ ये कि हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन श्री पवन कुमार जी और हरियाणा बोर्ड के सचिव मुनीष नागपाल जी ने जो है मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी कि पत्रकारों से बातचीत की। तो उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, जैसे कि रिजल्ट कैसा आएगा सर, और ग्रेस मार्क्स को लेकर क्या अपडेट है, रिजल्ट की चेकिंग कब से स्टार्ट होगी। तो आपने देख ही लिया, यहाँ पर आप न्यूज़ भी देख सकते हो, कंप्लीट न्यूज़। यह जानकारी देते हुए हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी व सचिव डॉक्टर मुनीष नागपाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने 2 अप्रैल से 10वीं कक्षा तथा 4 अप्रैल से 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। बोर्ड चेयरमैन व सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं में 5,16,000 परीक्षार्थियों ने 1434 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं दी थी। अब इन परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए, यानी कि कॉपी चेकिंग के लिए, कुल 126 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 10वीं क्लास की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 78 और 12वीं के लिए 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप कॉपी चेकिंग की अपडेट देख लो कि आपकी जो कॉपी चेकिंग है 10वीं क्लास की 2 तारीख से शुरू हो जाएगी और 12वीं क्लास की 4 तारीख से शुरू हो जाएगी। आपके टोटल 126 सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा फिर उनसे सवाल किया गया ग्रेस मार्क्स को लेकर, जिस मुद्दे पर मैंने सोच लिया था कि भाई एक तगड़ी वीडियो बनाएंगे और बच्चों की आवाज़ आगे से आगे पहुंचाऊंगा भाई। लेकिन तभी जो है शाम को अपडेट आ गई। तो अपडेट जो है हमारा काम हो गया। कहने का मतलब मेरा मकसद था कि भाई आपकी आवाज़ आगे से आगे पहुंचनी चाहिए। और ग्रेस मार्क्स के ऊपर 1 महीने से कोई अपडेट नहीं आई थी। बस स्टार्टिंग में बोल दिया गया था कि हाँ कमेटी बना दी। लेकिन अब दोबारा से बातचीत हुई है, क्या हुई है सुन लीजिए। 10वीं के मैथ एग्जाम में ग्रेस मार्क्स के लिए कमेटी कर रही जांच। तो यहाँ पर बोर्ड चेयरमैन ने फिर से बताया है भाई कल परसों कि यहाँ पर जो है हमें पता है कि भाई बच्चों के साथ जो है जो गलत हुआ है उसको लेकर हमने कमेटी बना दी है। आप पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पर बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी व सचिव डॉक्टर मुनीष नागपाल ने बताया कि 10वीं कक्षा के मैथ के पेपर में प्रश्न पत्र में प्रश्न बाहर से आने को लेकर जांच कमेटी बैठाई गई है, जिसकी अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद 10वीं के मैथ के पेपर में ग्रेस मार्क्स दिए जाएं या नहीं, इस पर निर्णय लिया जाएगा। और मैं आपको और अंदर की बात बताता हूँ, ये तो न्यूज़ है, लेकिन मैंने पूरी मीटिंग देखी है भाई, पूरी कॉन्फ्रेंस देखी है, पूरी जो है आधे घंटे की कॉन्फ्रेंस चली। तो जो अंदर की बातें हैं वो भी बता देता हूँ। उन्होंने कहा है, यानी कि बोर्ड चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम बच्चों के हित में फैसला लेंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपके साथ गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और गलत होगा भी तो भाई तुम्हारा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो अपडेट है आप लोग देख सकते हो कि भाई जो आपके मन में सवाल आ रहे थे कि यार इतने दिन हो गए कमेटी का फैसला नहीं आया, तो देखिए कमेटी को जो है टाइम दिया गया है कि भाई आप लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, आराम से चेक करिए, लेकिन सारी सच्चाई बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन बाहर से आए, कौन कौन से क्वेश्चंस का लेवल कितना हार्ड था। क्योंकि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, अब तुम खुद बताना ये चीज़, एक क्वेश्चन है और 2 स्टूडेंट है, एक जो है टॉपर स्टूडेंट है क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठने वाला, और एक जो है क्लास में थोड़ा सही है, मतलब ना बैक बेंचर है, सही है। लेकिन दोनों में फ़र्क तो है। एक क्वेश्चन उसको जो है जो पढ़ने वाला है उसको ईजी लगेगा, लेकिन जो मीडियम स्टूडेंट है उसको वो हार्ड भी लग सकता है। ये भी लग सकता है कि ये तो कभी करवाया ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी चेक की जाएंगी कि क्या क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे थे कि जिनके ऊपर कभी बातचीत नहीं की क्लास में, जो है बिल्कुल नहीं करवाए गए,
कितना हार्ड लेवल था, कितने क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस ही थे, जो ना कभी बच्चों को करवाए गए, तो उनमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो ऐसे जो है सारी चीज़ें निकल के आएंगी, फिर ये जो है डिसाइड होगा कि कितने नंबर दिए जाएं। मामला यहाँ अटका हुआ है कि भाई कितने नंबर दिए जाएं। अब भाई 10 नंबर दिए जाएं, ग्रेस मार्क्स 20 दिए जाएं, किस बच्चे को कितने नंबर दिए जाएं, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं गाइज, और आपके हित में फैसला होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और भी चीज़ें निकल के आई कि भाई अब की बार ऑनलाइन मार्किंग क्यों नहीं हो रही, ऑफलाइन मार्किंग क्यों हो रही है। अब तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी तो वापस ऑफलाइन पे क्यों आ गए। तो बोर्ड चेयरमैन साहब ने बताया कि ऑनलाइन मार्किंग में 35 रुपये जो है ज़्यादा लगते थे, यानी कि एक कॉपी पे 35 रुपये ज़्यादा लगते थे। ये मत सोचो कि टोटल 35 रुपये के लिए ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। लेकिन एक कॉपी पे 35 रुपये ज़्यादा लगते थे। टोटल 10वीं 12वीं के 5 लाख प्लस बच्चे हैं, तो ऐसे जो है आप पैसे का हिसाब लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार कुल करीब 12 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हुआ है, यानी कि 12 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगते थे। तो वो कहता है बोर्ड की हमने बचा लिए हैं और हम जो है ऑफलाइन चेकिंग ही करवाएंगे, और मैं इसको सही भी मानता हूँ। देखो ऑनलाइन थी वो भी ठीक थी, मैं उसको भी गलत नहीं कहता, लेकिन ऑफलाइन चेकिंग भाई जो उसमें मज़ा है वो ऑनलाइन में नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में भाई टीचर जो है बिल्कुल जुड़ के, दिल से जुड़ के आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं। ऑनलाइन में तो भाई कोई क्वेश्चन जो है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो भाई उसके नंबर ना दिए। एक जो है ऑफलाइन में पेपर जो है टीचर के सामने रहता है, कोई चीज़ तुमने जो है थोड़ी घुमा फिरा के लिखी है तो उसको ध्यान से पढ़ के टीचर जो है नंबर भी दे सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ सही हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जो है ऑफलाइन ही चेकिंग आपकी ली जाएगी, और यहाँ पर जो है टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि हम लोग जो है बहुत जल्दी जो है रिजल्ट भी जारी कर देंगे और बच्चों को जो है बता देंगे भाई कि कब तक रिजल्ट आएगा, कैसे क्या होगा। हम जो है बच्चों को टेंशन में नहीं रखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, वीडियोज़ भी आती रहती हैं, आज रिजल्ट आएगा, कल आएगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड चेयरमैन साहब ने बोल दिया कि हम लोग आपको बता देंगे, अभी जो है कॉपी चेकिंग स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि भाई कब तक हमारी कॉपी चेकिंग खत्म होगी, उसके बाद जो है फिर हम आप लोगों को बता देंगे कि कैसे कैसे रिजल्ट आएगा और क्या होगा क्या नहीं। एक चीज़ उन्होंने और बताई भाई जो इस न्यूज़ में नहीं है, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं तो पूरी अपडेट सुन के आया हूँ, पूरी मीटिंग जो है कॉन्फ्रेंस सुन के आया हूँ। तो उन्होंने एक चीज़ और बताई कि यहाँ पर अब की बार एक्सपर्ट टीचर्स लगाए गए हैं, यानी कि कॉपी चेकिंग के अंदर अब की बार ऐसे नहीं है कि भाई कोई ऐसे वैसे टीचर लगा दिए। वैसे तो देखो हर एक टीचर का मैं सम्मान करता हूँ, सभी टीचर्स जो है यहाँ पर अपने आप में सक्षम है, लेकिन फिर भी एक जब बात आती है एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर एक टीचर है, मान लीजिए वो अभी 2 साल से पढ़ाना स्टार्ट किया है, एक जो है पिछले 22 साल से पढ़ा रहा है, तो भाई फ़र्क तो होगा दोनों में। तो ऐसे एक्सपर्ट टीचर्स लगाए गए हैं जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो कि आपकी कॉपी चेकिंग भाई अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ओवरऑल 2 अपडेट थी, और भी अपडेट्स थी, पूरी मीटिंग में तो सुन के आया हूँ, लेकिन जो मेन अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट जो है डाउट कर रहे थे कि भाई ग्रेस मार्क्स का मुद्दा तो दब के रह गया, अब कोई उसकी बात नहीं कर रहा, बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रही। मैंने सोच लिया कि भाई वीडियो भी बनाऊंगा तगड़ी सी, मैंने पोस्ट भी कर दी थी, लेकिन अब जो है अपडेट ही आ गई है, तो अभी हमें इंतजार करना चाहिए। देखो बोर्ड को हम पूरा टाइम देंगे, अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा फिर भी तो हम फिर से आवाज़ उठाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड को पूरा टाइम चाहिए कि भाई एक एक चीज़ चेक करेंगे और फिर जो है ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। और देखो आप लोग भी अपने विचार रख सकते हो भाई कि भाई कितने क्वेश्चन बाहर से थे, कितनी बड़ी गलती हुई है, बाहर से आए या फिर जो है आउट ऑफ सिलेबस आए या फिर हार्ड आए, तो सारी चीज़ें आप लोग भी डिस्कस करो भाई, आपके ही जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। इसके अलावा जो है रिजल्ट को लेकर भी मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट जो है उन्होंने कहा है बहुत जल्दी रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। 2 तारीख से 10वीं की, 4 तारीख से 12वीं की कॉपी चेकिंग शुरू हो जाएगी। आपको जो है उसकी भी हम लाइव अपडेट्स देते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट 1 नंबर का आएगा। अब जो लिख के ही नहीं आया भाई उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वरना जितने भी स्टूडेंट्स हैं आराम से जो करके आए हैं अच्छा उनके जो है पास होने के पूरे चांस है, अच्छे नंबर आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। अब जैसे ही नई अपडेट आती है, मान लीजिए अभी जो है कमेटी का कोई फैसला आ जाता है या कोई नई अपडेट आती है, तो आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो भाई सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर फॉलो कर लो, कई अपडेट्स वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।